प्रश्न कह रहे हैं R1 और R2 बहुपद x³ प्लस 2x² माइनस 5ax माइनस 7 और x³ प्लस ax² माइनस 12x प्लस 6 में x प्लस 1 और x माइनस 2 से भाग देने पर शेषफल प्राप्त होता है। पहले बात समझो, कहने का मतलब क्या है कि पहला बहुपद हमको क्या दिया है, पहला बहुपद हमको दिया है ये, इसमें अपन क्या कर रहे हैं x माइनस 2 से भाग दे रहे हैं तो R1 शेष आ रहा है, ठीक है। दूसरा बहुपद है हमारे पास ये वाला, और इसमें अपन क्या कर रहे हैं कि x माइनस 2 से भाग दे रहे हैं। पहले वाले में हमने x प्लस 1 से भाग दिया तो शेषफल R1 आया, और दूसरे वाले में इस वाले बहुपद में x माइनस 2 से भाग दिया तो शेष हमारा क्या आया, R2 आया, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। तो यहां पर कहा रहा है यदि 2R1 प्लस R2 तो यहां पर बराबर 6 दिया है तो a का मान क्या होगा, ये हमको यहां से बताना है। तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं यहां पर, ठीक है। तो यहां पर दो बहुपद है हमारे पास, देखो यहां पर पहला बहुपद देख लेते हैं। माना कि p ऑफ x बराबर x³ प्लस में 2x² माइनस 5ax और माइनस का 7, ये एक बहुपद दिया है, ठीक है जी। अब इस बहुपद में बोला जा रहा है कि x प्लस 1 से भाग देना है, कितना से भाग देना है, में x से, ये बहुपद, हाँ ठीक है, x प्लस a से भाग दिया, ठीक है, दिया गया है, ठीक है। तो इस वाले बहुपद में x³ प्लस 2x² माइनस 5ax माइनस 7 में x प्लस 1 से भाग दिया गया है। अब अगर यहां से शेषफल प्रमेय हम लगाए, शेषफल प्रमेय से शेष क्या हो जाएगा हमारा, चूंकि x प्लस 1 से भाग दे रहे हैं तो हमने कहा बाबू शेषफल हो जाएगा p ऑफ माइनस 1। अब p ऑफ x यहां पर कितना दिया है, p ऑफ x बराबर यहां पर दिया है x³ प्लस 2x² माइनस 5ax माइनस का 7, इसका मतलब p ऑफ माइनस 1 हमारा हो जाएगा माइनस 1 का क्यूब प्लस 2 गुने माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू माइनस 1 और 5 इंटू a इंटू माइनस 1 माइनस 7, ठीक है। तो माइनस 1 का क्यूब करेंगे माइनस 1, ये होगा प्लस में 2 माइनस माइनस प्लस 5a माइनस का 7, देखना जरा 5a तो रहेगा ही, कोई दिक्कत नहीं है, 7 1 8 आएगा, 8 में से 2 घटा देंगे तो माइनस 6 बचेगा, तो 5a माइनस 6 ये हमारे पास बच रहा है। और ये प्रश्न में दिया गया है कि बाबू ये क्या है हमारा, ये R1, ठीक है। तो R1 बराबर जो हमारा निकल के आ रहा है, ये कितना निकल के आ रहा है, 5a माइनस 6, ठीक है। इसी तरह हम मान लेते हैं, कि हमारा दूसरा बहुपद QX है। QX जो बहुपद है वो है हमारा x³ प्लस ax² माइनस 12x और प्लस 6, क्योंकि इस वाले बहुपद में जो हमको भाग देना है वो x माइनस 2 से भाग देना है, कितना से, x माइनस 2 से। x माइनस 2 से भाग देने का मतलब है x माइनस 2 बराबर 0, x का मान कितना आएगा 2, तो में अगर हम x माइनस 2 से भाग देने पर शेषफल प्रमेय से शेष, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा, यहीं पर लिख देते हैं ना, p ऑफ 2, ठीक है। देन हमारे पास p ऑफ x क्या है, p ऑफ x है यहाँ पर x³ प्लस ax² माइनस 12x प्लस में 6। अब यहाँ पर px का मान तो हमको पता है यहाँ पर, ठीक है। हमको क्या चाहिए, p ऑफ 2 निकालना है, तो p ऑफ 2 निकालो यहाँ से, 2 पर पावर 3 प्लस a इंटू 2 पर पावर 2 माइनस 12 इंटू 2 प्लस 6, ये 8 हो जाएगा, 2 दूना 4a हो जाएगा, 12 दूना 24 प्लस 6 4a, और ये हो जाएगा 8 से 14, 24 में से 14 हटाते तो माइनस का 10, ठीक है। ये हमारा हो गया R2। तो R1 का मान यहाँ पर हमारा निकला था 5a माइनस 6, R2 का मान निकला है यहाँ पर 4a माइनस का 10। अब प्रश्न में क्या कहा जा रहा है, प्रश्न में कहा जा रहा है हमारे पास कि 2R1 प्लस R2 बराबर कितना है 6,
ठीक है, तो हमको ए का मान निकालना है। तो 2r1 करे, r1 का मान निकाला हमने कितना, 2 इंटू r1 का मान है 5a माइनस का 6 प्लस r2 का मान देखना यहाँ पर 4a माइनस 10, 4a माइनस 10 बराबर में होगा 6। देखो जरा 5 दूनी 10 है माइनस 12 प्लस 4a माइनस 10 बराबर 6। देखो गौर से 10 है और 4 है कितना हो जाएगा, ये 14 है, ठीक है, और 12 और 10 कितना हो जाएगा जरा बताओ, ये हो जाएगा माइनस का 22, ठीक है, बराबर में 6। यहां से हो जाएगा 14a और 22 और 6 कितना होगा 28, कितना हो जाएगा, इधर इसको ले जाएंगे प्लस में हो जाएगा ना 28। तो a का मान बेसिकली 28 और बट्टे में 14 कर देंगे, 14 दूनी 28, दो यहाँ से a का वैल्यू निकल के आ जाता है। तो ये था तुम्हारा बिल्कुल आसान सा प्रश्न। अगर तुम स्टेप बाय स्टेप देखे हो, समझते चले हो, और नहीं भी समझ में आए तो एक बार और देखो और रिवीजन करो, आएगा समझ में, ठीक है।